जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, सभी को मेरा शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और आज मैं 7 तारीख को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में उनके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी अभी सडनली मैंने गुरु जी का मैसेज देखा कि तुझे 7 तारीख से लेके 7 तारीख तक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। मुझे पता है मेरे गुरु जी मुझे यही कहना चाहते हैं। और तभी मेरे अंदर एक थॉट आया कि मुझे अभी अपना सत्संग शेयर करना है। और वैसे तो मुझे सैटरडे को ही करना था क्योंकि गुरुजी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया था अष्टमी वाले दिन। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा जी। और मेरे बाबा ने मुझे शनिवार को एक सेवा दी थी कि तू 4 शनिवार माँ काली को श्रृंगार का सामान चढ़ाना और मीठा चढ़ाना। तो गुरुपा उस दिन अष्टमी थी, तो मैंने सारा श्रृंगार का सामान चोला और माता को हलवा पूड़ी का भोग लगाया। बाबा जी, मेरा पहला शनिवार कंप्लीट हो गया, स्वीकार करना। और तभी जैसी संगत जी में माँ को चोला चढ़ा के और मतलब मैं पहले अंदर एंट्री करी मैंने काली माँ के मंदिर में, तो वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो रही थी माँ काली की और वहाँ पे भोग भी बन रहा था। तो मैं तो वैसे ही इतनी प्रसन्न हो गई। तो और वहाँ पे सब लोगों ने इतना सामान चढ़ा रखा था, मुझे तो पता भी नहीं था मेरे गुरुपा में मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं। तो गुरुपा स्वीकार करना, पहला शनिवार माँ काली के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और माँ काली आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरुपा को मैं साथ लेके गई थी, तो जैसे ही मैं माँ काली के मंदिर से बाहर निकली तो मुझे गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग से अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मेरे बाबा ने फिर मैं अपने बाबा को अपनी कुल देवी मैया के, शाकुंभरी मैया के मंदिर में लेके गई, जहाँ पे भी मैंने चोला चढ़ाया, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया और हलवा पूड़ी चढ़ाया, पैसे चढ़ाए और माँ को माथा टेका और माँ से प्रार्थना करी कि माँ हमसे नाराज़ मत होना और हमारे से जो भी कोई गलती हुई हो मेरे परिवार से या मुझसे, हमें माफ़ करना और अपनी सदा अपनी कृपा हमारे ऊपर बना के रखना। तो बाबा जी वो भी स्वीकार करना। बाबा ने 2-2 3-3 काम करा दिए मेरे से। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा ने कहा था कि कंजक वाले दिन मैं तेरे घर एक कन्या के रूप में आऊँगा और मुझे पहचान लेना। संगत जी, मैं हमारे घर तीन तीन बार कन्याएं आई थोड़ी थोड़ी करके। तो मैंने कहा पहले पैर छू लेती हूँ, पता चला बाद में निकल जाए कंज के। तो एक कंजक आई और उसने अपने आप ही बोला कि आओ आपको थप्पी दूंगी, और इतनी ज़ोर ज़ोर से कमर पे थप्पी दी मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरी सासू माँ को। मैं समझ गई ये हमारे गुरुपा आए हैं इस कंजक के रूप में और हमें आशीर्वाद दे के गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना। और
बाबा का मैसेज भी आया था, तूने मुझे पहचान लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा जी तो हर समय मेरे साथ में रहते हैं संगत जी, हर समय अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर समय घर के बाहर पहरा लगा के रखते हैं अपना, कभी कार के रूप में, कभी तितली स्वरूप, इतने दर्शन कराते हैं, इतने दर्शन कराते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं आपको जितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुपा, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे दे रहे हैं मेरे लिए तो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरुपा ने कहा है तो मेरी हर परीक्षा में पास हो चुकी है, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा ने मुझे एक मैसेज और भी दिया, नौ देवियाँ तेरे से बहुत खुश हैं और तूने जो भोग बनाया था वो उनको बहुत अच्छा लगा और वो तेरे पर कृपा बरसाने वाली हैं। तो गुरुपा और मेरी माँ, नौ देवियों माँ, मेरे से अनंतम अनंतम शुक्राना माँ, आप नौ देवियों का और मेरे बाबा जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं जो तेरे हाथ में नहीं था मैंने वो भी लिख दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, और जितना शुक्राना करूँ उतना कम है बाबा। आप बाबा आप मुझे वो वाले सत्संग भी सुनवा रहे हो मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे की दुर्घटना के बारे में जो मैंने सुना और कष्ट कटवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा आपने मुझे मेरे पति अंकल का सत्संग भी सुनवाया कि उसको हृदय रोग से तू ही बचा सकती है। ये सत्संग सुन, जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी ऐसे तू भी इस सत्संग को सुन के उसके प्राणों की रक्षा कर पाएगी। तो गुरुपा मैंने ऐसे ही किया, उसको भी स्वीकार करना बाबा, जो आप हमारे इतने कष्ट डालते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लाख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा जी। और बाबा आप मुझे बेटी के लिए भी बोल रहे हो, उसके ऊपर संकट है बाबा, उसके संकट भी काटिए। और बाबा आप मुझे बार बार बोलते हो अपने बच्चों की टेंशन छोड़ दे, तेरे बच्चों को 23 करोड़ का मालिक बनाऊंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा आज आपने मुझे एक उपाय और बताया सत्संग में सुनवा कर, पर मेरे अंदर तो पहले ही थॉट आ गया था कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझसे तांबे के लोटे में 5 काले मिर्च डलवा के और मुझे शिवालय पर चढ़ाना था। तो गुरुपा उसको भी स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही है। और बाबा आपने तो चमत्कार ही कर दिया, हमारी दुकान पे इतने सारे ग्राहक लगा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का हुक्म था कि शुक्राना कर संध्या वेला। संगत जी मेरी समस्या है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, उस वक्त मेरे आसपास कोई होता है। अभी हमारे घर में सब अपने रूम में हैं तो मुझे एकांत मिला तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। 7 बजे का हुक्म है संध्या वेला, मगर इस समय 8:30 बज रहे हैं। मेरे गुरुपा जानते मेरी मजबूरी, मेरे गुरुपा माफ़ कर दे। मैं शुक्राना करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र का जाप करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी आप लोग भी मेरे साथ महामंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा का हुक्म था तो गुरुपा का हुक्म
आदेश सर आँखों पर, मगर हम क्या करें, हमें एकांत जब मिलता तभी हम कर सकते हैं। हम गुरु पा का हुक्म का पालन करते हैं, मगर क्या करें, गुरु पा का बार बार मैसेज है कि तू अमृत वेला कर। संगत जी मैं नहीं उठ पाती। गुरु पा से हम कहते हैं कि गुरु पा आप हमें उठाइए, आप हमें जगाइए प्लीज़। गुरु पा आप हमें थप्पड़ मार के उठाइए। अमृत वेला के टाइम हम अलार्म भी लगाते हैं संगत जी, सुबह 4 बजे का अलार्म बजता है, हमें नींद ही नहीं खुलती है, और हम दवा लेते हैं नींद का, इसलिए और नहीं नींद खुलती है। तो बस अब गुरु पा हमें उठाएं, अमृत वेला करवाएं, हमें शक्ति दें कि हम अमृत वेला करें। बाकी गुरु पा आप माफ़ कर देना। संगत जी अभी इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारी जो मेड है जो खाना बनाती है वो कल से नहीं आएगी। वो अपने गांव जा रही है कुछ 10-15 दिन के लिए है, और जो हमारी सफाई वाली मेड है वो आजकल नहीं आ रही, वो बीमार है। अब हमारे यहाँ संगत जी हम बेड पर हम एकदम नहीं चल सकते, तो संगत जी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो गुरु पा जानते हैं संगत जी कि हम कितने तकलीफ़ से रहते हैं। फिर टाइम देख लेते हैं, नहीं आती है मेड तो फिर अपने अंकल जी को बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, रूम में रहते हैं कि चाय बना दो, हमें ब्रश करा दो, बाकी सब काम तुम अपना कर लेते हैं, अपना सब अरेंज किए रहते हैं, बाकी बैठे बैठे बेड पे सब कर लेते हैं। बाकी अब चाय के लिए तो हमें चाहिए ना कोई बना के दे। बस गुरु पा से हम बार बार अरदास करते हैं कि प्लीज़ गुरु पा मेरी अरदास सुन लो। संगत जी आप लोग भी मेरे लिए अरदास करिए। संगत जी इतना लंबा टाइम हो गया, अब हमको बैठकर लाइफ से हम ऊब चुके, घुटन होती है संगत जी, फिर भी हम किसी तरह से एक एक दिन निकालते, वो तो हम जाते। संगत जी मेरी परेशानी समस्या बार बार कहना भी ठीक नहीं, मगर क्या करें, समस्या मेरे हमेशा हर वक्त उस समस्या के साथ हमको जीना है, तो हमें दिमाग में वही रहता है और ज़बान पे आ ही जाता है। उसके लिए माफ़ी चाहते गुरु पा। बस गुरु पा आप अपनी इस बेटी को, इस नादान ना समझ पगली बेटी को गुरु पा अब आप हेल्थ ब्लेस करो। गुरु पा या तो आप हमें चलने की शक्ति दो, नहीं तो अपने चरणों में ले चलो, क्योंकि हम थक गए संगत जी, थक गए, हम बहुत परेशान हो गए। अब हमारी मेड है सफाई वाली, वो सुबह आती है तो वो सब करती है सारा काम, फिर खाना वाली आती है तो खाना बनाती है फिर दे देती है। अब इसमें दोनों की दोनों नहीं, तो हमें कल से इतनी प्रॉब्लम होगी, वही सोचकर हम बहुत बहुत परेशान हैं, बहुत अशांत हैं। अब हमारी हेल्प करो गुरु पा, मेरी मेड को ब्लेसिंग दो, वो ठीक हो जाए। गुरु पा उसको हेल्थ ब्लेस करो, जो सफाई वाली कम से कम वो आ जाए सुबह, तो चाय हमारा सारा काम कर दे, घर सफाई कर दे। संगत जी हम लोग को सफाई की बहुत बुरी आदत है, घर गंदा हम लोग को बिल्कुल नहीं पसंद है। संगत जी हम बेड पर ज़रूर हैं, मगर आप देख लोगे मेरा घर एकदम साफ़, कोई जो भी आता बोलता है देख के नहीं लगता है कि आप बेड पे रहते हो, इतना क्लीन तो किसी का नहीं रहता है। हम लोग का किचन, वॉशरूम, कमरा सब कुछ बिल्कुल साफ़ रहता है, सफाई बहुत पसंद है। संगत जी हम ठीक थे जब, तब भी हम बहुत पूरा सफाई खुद करते थे, मेड के होते हुए भी हम करते थे, हमको मेड के हाथ का नहीं पसंद आता था। अगर अब मजबूरी है, मगर हाँ मेड से कह के कि हम करवाते हैं, एक एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि संगत जी हम नहाने जाते वॉशरूम में, तो वॉशरूम को हम घिसक कर पूरा वॉशरूम साफ़ कर देते हैं। संगत जी हर चीज़ एकदम साफ़ कर देते हैं, एकदम हमारे यहाँ का वॉशरूम इतना साफ़ रखता है, ऐसा लगता है कि आज ही बना है, इतना साफ़। जो भी आता है कहता है आप लोग का वॉशरूम कितना साफ़ है, किचन पूरा घर हम एकदम साफ़ रखते हैं। और वही है ना कि एक दिन मेड नहीं आती तो बहुत दिक्कत होती। आज सुबह से हम बहुत परेशान थे, मेड नहीं आई, फिर हम संडे को हम बाथरूम में जाते, बाकी दिन तो रूम में कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाथरूम में जाना आना भी बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए संगत जी। बस अब क्या बताएं, गुरु पा तो सब जानते हैं संगत जी। संगत जी अभी आज हमें पता चला हमारी छोटी बेटी की जो मदर इन लॉ है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। सुन के बहुत हमको मतलब बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि अभी उनका मतलब मेरी जो बेटी की शादी हुई है ना, अभी 2 साल पहले शादी हुई है, फरवरी में 2 साल हुए इस फरवरी को। उसको एक बेबी भी है 6 महीने की, गुरु जी की ब्लेसिंग है, वो बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है, सब गुरु जी का है। मेरे बच्चे गुरु पा के, आप गुरु पा ने बहुत प्यारी बेबी ब्लेस की मेरी बेटी को, बहुत क्यूट बच्ची है। तो अभी उनका एक बेटा है, वो तब मेरे जो बेटी का हस्बैंड है ना, वो 2 भाई हैं,
अभी जो छोटा वाला है ना वो 12th में है, अब उसकी एज भी कम है, ज़्यादा नहीं है, और उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। गुरुपा प्लीज़ उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनको कैंसर का जल्द से उनको ठीक कर दो। गुरुपा उनका एक बेटा है, मगर वही है ना संगत जी कि उनके पास हम कुछ भेज नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संगत जी मेरी मजबूरी है कि मेरे घर में गुरुपा बताते हैं कि ये काम कर ले, वो उपाय कर ले, ये कर ले, क्या करे संगत जी। मेरे घर में मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं मानता है। पहली बात कि कोई गुरुजी से कनेक्ट नहीं है, दूसरी बात संगत जी कि ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी को मेरे घर में कोई मानता ही नहीं है। थोड़ा बहुत लोग महसूस करते थे, मगर मेरी बीमारी की इस प्रॉब्लम के बाद कई जगह हमें लोग ले गए कि यहाँ जाओ तो ठीक हो जाओगे, वहाँ जाओ, तो बड़ी प्रॉब्लम से हम गए। उसके बाद हम जैसे गए वैसे आ गए ना संगत जी। तो मेरे कहते हैं ना कि जब इंसान को नहीं, कहीं भी जाओ आप, अगर आप दवाई भी खाते हो नहीं फ़ायदा करता, आप दवाई बंद कर देते हो, तो वही मेरे साथ है। हर जगह उम्मीद लगा कर गए, हम जैसे गए वैसे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, तो हमारे घर वाले अब नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम गुरुजी के बारे में कभी नहीं कहते हैं। बस गुरुजी से हम कहते हैं गुरुजी आप ही मेरे फैमिली को अपने से कनेक्ट करो, हम नहीं किसी को कह सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गुरुजी तुमको ठीक कर दें तो मान जाएंगे। तो संगत जी हम अपने गुरुपा को बारे में नहीं सुन सकते ना, कोई कुछ बोले, इसलिए हम नहीं कहते हैं कभी भी कुछ। इसलिए संगत जी आप लोग मेरे गुरुपा, मेरे बेटी की मदर इन लॉ को हेल्थ दें, उनका जो भी कैंसर है ठीक कर दें। बस गुरुपा ब्लेस करें उनको, क्योंकि हम उनके पास कुछ भी नहीं भेज सकते, गुरुपा का स्वरूप कुछ नहीं भेज सकते हैं। और वो शायद सच्चिदानंद जी से जुड़ी हैं, उनकी वो संगत हैं। बाकी तो गुरुपा सच्चिदानंद सब तो एक ही हैं, भोले बाबा साईनाथ तो सब एक ही हैं। मेरे गुरुपा तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। मेरे गुरुपा बहुत 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 अच्छे, सबको ब्लेस करते हैं गुरुपा, सबको हैप्पी लाइफ देते हैं गुरुपा। बस मेरे गुरुपा उनको भी हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी आज जिस चैनल पे हम अपना सत्संग शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे ना, वहाँ एक मैसेज आया कि किसी आंटी को पैसे की ज़रूरत है, वो अकेली हैं, उनका कुछ आता है, पता नहीं क्या था उनका कुछ, अरे क्या है, जो भी है उनके पास पैसे का प्रॉब्लम है। तो मैसेज था कि मतलब हेल्प कर दो, इतने पैसे की ज़रूरत है। हम तो संगत जी हेल्प कर दें, मगर आप लोग तो जानते हैं, गुरुपा भी जानते हैं कि हम चलते नहीं हैं। हमारा जो भी अकाउंट है, जो भी है मेरा, तो सब कुछ तो मेरे अंकल या बेटा लोग के हाथ में रहता है। तो वो लोग ही, चाहे बैंक का जो अकाउंट है वो भी हमें नहीं पता क्या है, कैसे है, कितने पैसे उसमें क्या, हम कुछ नहीं जानते। अंकल बेटा ही सब मैनेज करते, घर का सब सामान लाना, सब करना, ऑनलाइन मंगाना, सब हमारे अंकल बेटा करते। संगत जी अगर हम चलते तो पॉसिबल होता तो हम ज़रूर हेल्प करते, मगर हम चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आंटी अंकल का ये है व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सुन के हमको बहुत तकलीफ़ हुआ कि हम चाह कर भी किसी हेल्प नहीं कर सकते। काश अगर हमारे कोई हेल्प करने वाला होता तो मुझसे कहते कि हेल्प कर दो। हमारे कोई भी ऐसा नहीं है मेरे रिलेटिव में कि जो गुरुपा को मानता हो। हमारे रिलेटिव में सिर्फ हम ही गुरुपा से कनेक्ट है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए आंटी अंकल आप लोग हमें माफ़ कर देना, हम नहीं कर पाएंगे हेल्प, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम अकाउंट कुछ नहीं, हम नहीं जानते हैं कुछ भी। एटीएम कार्ड भी मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें माफ़ कर देना आप लोग। हाँ, हम किसी एक दो लोग से बात करते हैं जो गुरुपा की संगत है, उनको हम बोलेंगे कि अगर वो हेल्प कर दे तो अच्छी बात है। हम अगर चलते होते तो हम ज़रूर हेल्प करते, कोई ना कोई रास्ता निकालते, मगर हम नहीं हेल्प कर पाएंगे क्योंकि हम चल नहीं सकते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा नहीं है मेरी हेल्प करने वाला कि जिसको बोल दें कि तुम ये पैसे वहाँ दे दो, मतलब जहाँ भी डालना हो, जिस भी अकाउंट में। तो हमें राज अंकल, लीला आंटी आप लोग माफ़ कर देना। सुन के हमें बहुत तकलीफ़ हो रहा, मना करने में बहुत तकलीफ़ हो रहा। अगर मेरी मजबूरी है, काश मेरे पास पैर होता तो मैं ज़रूर आती, आप लोग के पास हेल्प करती। और हमारी कोई नहीं ऐसा जिसको हम बोल सकें संगत जी। तो इसलिए गुरु जी आप माफ़ कर देना, मेरी मजबूरी आप देख रहे हो, और आप लोग माफ़ कर देना राज अंकल, लीला आंटी। और हम एक दो लोग से पूछते हैं, अगर वो हेल्प कर दें तो बहुत अच्छा है। बाकी हमें उम्मीद नहीं कि वो लोग करेंगे, बाकी गुरुपा शायद उनके अंदर थॉट डाल दें तो वो लोग हेल्प कर दें।
बाकी हमको तो वो आंटी जो भी हैं उनकी हेल्प सबको करनी चाहिए, जो हर चीज़ तरह से जिनके पास पॉसिबल है, जिनके पास हर चीज़ है वो कर सकते हैं। करने को तो हम भी कर सकते हैं, मगर हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है ऐसा कि जिसकी हेल्प से हम ये सब काम करवा सकें। ना कोई मेरे पास ATM कार्ड है, ना अकाउंट नंबर है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें माफ़ कर देना। बाकी वो मैसेज जिसके पास जा रहा है, प्लीज़ सब लोग हेल्प कर दो। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अमाउंट बहुत कम है, तो सबको हेल्प कर देनी चाहिए। उन आंटी का, उनके मकान में कोई दिक्कत है, शायद उनका दीवार वाल टूट रहा है, क्या है, तो उन आंटी की हेल्प ज़रूर कर दो बस। और हम क्या बोल सकते हैं संगत जी। गुरुपा तो आप सब जानते हैं, मेरे गुरुपा। बस अब संगत जी आज के लिए इतना ही, और फिर हम कल शुक्राना ज़रूर करेंगे, क्योंकि संगत जी हमारे दिमाग में कोई ज़्यादा थॉट नहीं रहता है, जो रहता है वो हम शुक्राना कर देते हैं। बाकी गुरुपा का हुक्म है कि शुक्राना कर, तेरे कष्ट कटेंगे, जितना करेंगे उतना कटेंगे। संगत जी जो लोग चलते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनका 4 लोगों से मिलना वो सत्संग बन जाता है। जो इंसान रूम में है उसके लिए, उसके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं है, बस उठना बैठना, बेड का लाइफ, तो कोई थॉट नहीं रहता है, इसलिए जो मन में आता है वो हम शुक्राना कर देते हैं। बाकी गुरुपा देख ही रहे हैं। बाकी अगर हमको शुक्राना करने में कोई गलती हो जाए तो मेरे प्यारे गुरु पिताजी आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना, कोई भूल चूका है माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी बहुत अच्छे हैं, ये लोग मेरा शुक्राना तुरंत शेयर कर देते हैं। राज अंकल, लीला आंटी, हम 1-2 लोगों से ज़रूर बोलेंगे वो आंटी की हेल्प करने के लिए, जिनके घर में प्रॉब्लम है, जिनको पैसे की ज़रूरत है। अगर वो लोग हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा है। हम श्योर तो नहीं है, मेरी मजबूरी है कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नॉर्मल होते हर आंटी की तरह तो हम ज़रूर हेल्प करते। मेरी मजबूरी के लिए आप लोग माफ़ कर देना राज अंकल, लीला आंटी। बाकी 1-2 संगत हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो लोग आपकी हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा है। बाकी हम श्योर तो नहीं है, क्योंकि इंसान अपने आप पे भरोसा करता है, बाकी लोगों पर उम्मीद करना ठीक नहीं है। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे। गुरुपा आपकी हेल्प करे किसी के ज़रिए, जिन आंटी को पैसे की ज़रूरत है, गुरुपा उन आंटी की हेल्प किसी से करवा दें। बाकी गुरुपा आप लोग को बहुत ब्लेस करें, आप लोग को हर विश पूरा करे, आप लोग खुश रहो, है आप लोग हमेशा खुश रहो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, हेल्थ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो। बस अब हम अपना शुक्राना यहीं विराम करते हैं, अगले शुक्राना की तैयारी करेंगे। बस जय गुरु जी संगत जी। मैं महामंत्र का जाप करने जा रही हूँ, मेरे साथ संगत जी आप लोग भी महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, हमसे कोई भूल चूक हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बाकी गलती इंसान से ही होती है, अगर हमसे भी कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी अब हम अपना शुक्राना यहीं विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना गुरु जी को अर्पित करना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी ड्राइविंग सीख रही हूँ, अभी लेटेस्ट ही मैंने अभी स्टार्ट की है सीखनी। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको संगत जी कि जब मैं
फर्स्ट डे था मेरा जब मैं सीखने जा रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इससे पहले मैंने सीखी हुई हैं, 2-3 बार सीखी है पर कभी चला नहीं पाई। इस बार आप ऐसी कृपा करो कि सीख भी लूँ और चलानी भी शुरू कर दूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि सबसे पहली जो ब्लेसिंग गुरुजी ने दिखाई वो 777 नंबर की थी। और उसके साथ साथ मुझे कितने ही दिन हो गए हैं मुझे कोई बटरफ्लाइज नहीं दिखी। पर जब कल मैं गुरुजी को बोल के गई और अपने साथ लेके गई तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गुरुजी ने 3 बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन दिए। एक तो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी और एक वाइट कलर की बटरफ्लाई थी और एक लास्ट में जो मुझे घर आके दिखी वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, डॉटेड ब्लैक कलर की। तो और जो ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई थी जब मैं ड्राइव कर रही थी वो बीच में कभी कभी आ जाती थी और फिर चली भी जाती थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे अनसंग रहने के लिए, मेरी अरदास सुनने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए और चीज़ें स्मूथ बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये भी बताना चाहती हूँ कि कल का दिन बहुत अच्छा रहा था, मतलब बहुत स्मूथली, क्योंकि कल ही मेरा फर्स्ट डे था तो कल स्मूथली सब कुछ हो गया। पर संगत जी नेक्स्ट डे मतलब कि आज जब मैं ड्राइविंग सीखने गई तो मैं गुरुजी को साथ में ले जाना भूल गई। उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुजी। अगर मैं आपको ले जाना भूल जाती हूँ तब भी आप मेरे अनसंग रहिए, तब भी आपको मेरे साथ चलना है और मेरे साथ ही आना है गुरुजी। अगर मैं भूल जाती हूँ उसके लिए अपनी बच्ची समझ के क्षमा कर दीजिए। तो संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं आज गई तो आज चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं थी, मेरे से गाड़ी मतलब चल ही नहीं रही थी प्रॉपर्ली और मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी उसके लिए। तो मैं आपको डिफ़रेंस बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी आपके साथ होते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं ना तो डिफ़िकल्ट चीज़ें भी ईज़ी हो जाती हैं। और जब आप उनको नहीं बता के जाते या नहीं लेके जाते साथ में तो वही चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं थोड़ी नहीं इनफैक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी। मैं कौन होती हूँ एडवाइस देने वाली, अभी तो जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी, ऐसा मेरे माइंड में थॉट आया कि जब भी हम घर से बाहर जाएं आप सबको बताने के लिए गुरुजी को साथ लेके जाइए और उन्हें साथ ही लेकर आइए और उनसे ये भी बोलिए कि अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाती है, हमसे कुछ गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी मेरी अरदास सुनने के लिए। थैंक यू गुरुजी हमेशा मेरे और मेरे परिवार के संग रहने के लिए, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करती, इनफैक्ट करती ही नहीं हूँ, देखा जाए तो कर ही नहीं पाती क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है और एक बड़ा बेबी है। तो मैं अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती कि हाँ मैं उनकी वजह से नहीं कर पाती, कर सकती हूँ, बीच में टाइम निकाल सकती हूँ पर नहीं निकाल पाती। शायद अभी गुरुजी का हुक्म नहीं है, जैसे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और जैसे ही मेरा टाइम आएगा तो डेफ़िनेटली गुरुजी मुझे खुद ही बिठा के पाठ पूजा करवाएंगे, सब चीज़ें करवाएंगे। ये मैं हर सत्संग में अरदास करती हूँ गुरुजी से कि मुझे सिमरन की दात बख्श दीजिए। मैं नहीं बैठ पाती पाठ करने के लिए, उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरुजी। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, भूल चूक हुई हैं, उनको अपनी बच्ची समझ के क्षमा कर दीजिए गुरुजी और मुझे सिमरन की दात बख्श दीजिए गुरुजी। आप बार बार मुझे मैसेज देते हो कि नाम सिमरन मंत्र जाप के अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं है और कोई एंड टाइम पे काम नहीं आएगा गुरुजी, ये मुझे भी पता है। पर प्लीज़ गुरुजी मेरा अपने आप हाथ पकड़ के पाठ करने के लिए बिठा दीजिए और अपने आप ही वो पाठ पूरा भी करा दीजिए कीजिए। बस यही अरदास है आज मेरी आपसे गुरुजी कि मुझे भी अपनी बाकी संगत की तरह सिमरन की दात बख्शिए और अपने और करीब आने का मौका दीजिए गुरुजी। जो भी
मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी मुझसे भूल चूक होती हैं डे टू डे, मतलब डेली लाइफ में, उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिए। जो भी आपको मेरे घर में आके कुछ भी मेरे नियर एंड डियर वन से सुनना पड़ता है, उसके लिए भी क्षमा कीजिए गुरुजी। उन्हें नहीं पता आप कौन हैं अभी प्रॉपर्ली, तो वो जो भी गलतियाँ करते हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो जो भी गलतियाँ करते हैं उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। क्षमा कीजिए, उन सबको भी क्षमा कीजिए और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। और संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि कल रात को सोते हुए जैसे हम फेसबुक देख रहे होते हैं, तो उस टाइम मेरे पास एक मैसेज आया कि मुझे पूरा याद नहीं है वो मैसेज, बट हाँ थोड़ा बहुत मुझे याद है कि मैं आज जावांगा तेरे ड्रीम दर्शन करने देन आवांगा और ए दिन तेरी लाइफ का सब तो वड्डा दिन होएगा। ये वो दिन है जिसकी तू सालों से वेट कर रही थी और आज ये दिन तेरे सामने आके खड़ा हो गया है। आज वो दिन आ चुका है तेरी लाइफ में और मैं आऊँगा और तुझे शायद यही लिखा था, तुझे ब्लेसिंग्स देकर जाऊँगा ड्रीम दर्शन देने आऊँगा। और जो तू मेरा ये मजाक समझती है कि मैं नहीं आता, इस टाइप का कुछ था। तो गुरुजी मैं बिल्कुल मजाक नहीं समझती। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ऐसा आपको फील होता है कि मैं मजाक समझती हूँ, आप आते नहीं हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। क्योंकि आप जितने भी ड्रीम दर्शन देते हो उसमें से बहुत कम ड्रीम्स याद रहते हैं। काफ़ी ड्रीम्स तो आप अपनी संगत को भुला देते हो और उनमें से जो कुछ याद रह जाते हैं उसका हम सत्संग में बताते हैं कि गुरुजी ने ये कहा था। तो गुरुजी इस बार आपने जैसे ही ये मैसेज मुझे पढ़ाया तो मेरे मन में एक ही बात आई कि गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बट मैं कोई मजाक नहीं समझती इस चीज़ को, बट मैं भूल जाती हूँ, वो सपने भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो इस बार गुरुजी ने जैसा बोला था संगत जी, वो आए, सपने में आए मेरे 2:30 से 3:30 बजे का सपना होगा ये, मेरे सपने में आए और मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे स्टमक इशू बहुत ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सपने में ये दिखा रहे थे या मेरे साथ एक्चुअली में ऐसा हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आई ये बात कि मेरे पेट में जैसे कोई बहुत तेज़ चीज़ घूम रही है, बहुत तेज़ वो चीज़ घूम रही है। और मुझे ऐसा लग रहा सोते हुए कि वो मेरे साथ हो रहा था ऐसा, मुझे ऐसी फीलिंग आई। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हर थोड़े दिन बाद स्टमक अपसेट ही रहती है मेरी। तो गुरुजी ने भी वो मैसेज दिया था कि आज वो दिन आ गया है जिसका तू सालों से वेट कर रही है। और गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में भी मुझे स्टमक से रिलेटेड कुछ दिखाया कि स्टमक में कुछ चल रहा है, बहुत तेज़ घूम रहा है। और मुझे ऐसा लगा था, मैं नींद में ही थी उस टाइम, पर मुझे लग रहा था मेरे साथ मतलब रियलिटी में हो रहा है ये सब कुछ। और गुरुजी ने मुझे ये स्वप्न याद भी रखने दिया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे ये ड्रीम दर्शन भूलने नहीं दिए, आपकी आज्ञा से आपने मुझे ये ड्रीम दर्शन भी याद रखवाए। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। आप डेफिनेटली कोई मेरा कष्ट काटने ही आए होगे, क्योंकि जब भी आप ड्रीम दर्शन देते हो अपनी संगत को तो उनके डेफिनेटली कितने ही कष्ट आप अपने ऊपर ले लेते हो और उनके कष्ट ख़त्म करने आते हो। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु पिता। आप मेरे गुरु भी हो और आप मेरे पिता भी हो, आप ही हो सब कुछ गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर बोलूँगी कि मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ को संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना मैं पहले थोड़ा लेज़ी और टायर्ड फील करती थी, आपके आने के बाद मुझे थोड़ा एनर्जेटिक फील होने लग गया है, लाइफ थोड़ी बेटर हो गई है पहले से। तो उसके लिए
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें देते हो और उनमें से मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं अपने शुक्राने भी बहुत डिले कर देती हूँ शेयर करने में, तो उसके लिए भी क्षमा कर दीजिए गुरु जी। फिर भी इतना प्यार करने के लिए, सबको अपनी संगत को स्पेशल फील कराने के लिए, चाहे वो नई संगत है आपकी या पुरानी, इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट ब्लेसिंग्स देने के लिए सबको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, मेरे घर में विराजमान होने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर दिन के लिए शुक्राना, हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, उनको इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड पर अपना हाथ बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर एक चीज़ का शुक्राना गुरु जी। और यही अरदास है आपसे कि आप कभी छोड़ के मत जाइए, अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे पे बनाए रखिए और मेरे घर पे हमेशा विराजमान रहिए गुरु जी। और हम मुझे भी अपनी सेवा का मौका दीजिए, कभी मैं आपकी सेवा कर पाती हूँ और कभी नहीं कर पाती। ये जो ये रेगुलर रूटीन होता है, ये हटा के गुरु जी एक रेगुलर रूटीन बना दीजिए जिसमें मैं आपकी पूरी सेवा कर पाऊँ और अपनी तरफ लगा लीजिए गुरु जी पूरी तरह से। मेरे हस्बैंड को भी अपनी तरफ लगाइए, ये भी मेरी अरदास है आपसे। इनको भी सिमरन की दात बख्शिए गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यही समाप्त करना चाहूँगी संगत जी। और इस शुक्राने को अदा करने के लिए जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा। शुक्राना सिखाने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। और जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं हर टाइम शुक्राना करने के दौरान या उसके बाद, उसके लिए क्षमा कर दीजिए गुरु पिता। और मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ ही ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के सृजनों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो सभी संगत जी को। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शुरू करती थी, लेकिन आज अमृत वेला के समय मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, फीवर वगैरह आ रखे थे। मैंने किसी तरह करके पाठ किया, खांसते खांसते मैं कितने बार तो अपने पाठ छोड़ छोड़ के, खांसी आ रही थी, उसमें कफ वगैरह आ रहे थे, तो उसे थूकने के लिए बार बार जाना पड़ रहा था। तो गुरुपा मुझे क्षमा करें, किसी तरह करके मैंने पाठ किए थे, तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी। संगत जी मुझे क्षमा करना। तो मैं गुरु मंत्र से शुक्राना सत्संग शेयर करना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुपा की मेहर संगत जी बहुत है, लेकिन हम बच्चे कहाँ समझ पाते हैं। कल की बात है संगत जी, कल होली वाले दिन थे। कल मैंने सुबह उठते ही गुरुपा को कहा था मेरे सारे काम जल्दी जल्दी करवा देना गुरुपा किसी तरह। तो ऐसा हुआ कि मैंने काम तो कर लिया, और फिर जाके गुरुपा का जब पूजा करने के लिए आई तो मुझे ध्यान आया कि गुरुपा के मैसेज थे कि गुलाल मेरे स्वरूप के सामने रखना, येलो कलर की और पिंक कलर की। तो पिंक तो मेरे पास नहीं थी संगत जी, मैंने रेड कलर की रखी थी, और सारे स्वरूपों में मैंने लगाया भी था गुलाल।
गुरुपा में भी लगाया था और मैंने ऐसे ही हैप्पी होली गुरुपा को विश किया और उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लग गई और गुरुपा को फिर चाय प्रसाद पर चढ़ाई मैंने और कुछ भी नहीं कर पाई। कल मुझे मेरी बेटी काफ़ी बीमार थी संगत जी, उसे बहुत फीवर आ रखा था, ऊपर से घर के इतने सारे काम हो जाते हैं। मैंने किसी तरह काम समेटा किया और मैंने कल मॉर्निंग में शायद कल ही देखी थी तितली रूप में गुरुपा दर्शन दिए थे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इधर मैं एक भी मैसेज एक भी मतलब सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। गुरुपा कृपया अपनी मेहर करें कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मैं बीमार ही चल रही हूँ। मुझे खुद ही फीवर आ रखे हैं 2 दिन से, कल भी था और आज भी है संगत जी। कल रात में था मुझे फीवर, मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हूँ। तो गुरुपा कृपा करके मुझे मेरी तबीयत को ठीक करे गुरुदेव, अपनी कृपा बरसा है। सुबह की बात कहती हूँ संगत जी। गुरुपा ना आज की सुबह की मैं बता रही हूँ। कल होली वाले दिन तो जो गुजरे, रात में मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं काम कैसे करूँ। फिर भी मैंने किसी तरह करके काम किया और मैं सो गई। मैं सोची अमृत वेला भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन गुरुपा 4 बजे नींद तोड़ दिया और लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं करूँ। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती और मैंने किया। तो गुरुपा इस तरह मेरा मन इधर नहीं जुड़ पा रहा है संगत जी। मैं मन बार बार कहता है कि छोड़ दो अब, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, क्योंकि गुरुपा की कृपा बनी रहे। मैं नहीं चाहती घर में आफत विपत्ति आए, क्योंकि कल होली वाले दिन की बात है संगत जी कि मैं गुरुपा के मैसेज थे कि तेरी बेटी पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। आज मैसेज मैंने देखा है उसके, और उसको ये सत्संग सुन उसके कवच बन जाएंगे उसके चारों तरफ। तो मैंने वो सत्संग तो सुना नहीं है, लेकिन मैंने कल ये महसूस किया गुरुपा अंग संग रहते हैं, क्योंकि गुरुपा कल मेरे बेटे ने होली खेल रहा था किसी लड़कों के साथ। तो एक ऐसा 4 लड़के आए, वो उसके ट्यूशन के थे। चारों ने मिलके बिल्कुल कीचड़ में धकेलने लगे। ऐसा लग रहा था वो लोग झगड़ने पे आ रहे हैं बिल्कुल। और मेरा बेटा भी ईंट उठा के उसके ऊपर चला दिया। वो खैर क्यों ईंट उसे नहीं लगा संगत जी, उसने फैट चलाए तो ये बचा लिया किसी तरह। तो इस तरह करके जो झगड़े हो रहे थे, ये मुझे यही समझ में आ रहा था कि यही बहुत बड़ा कष्ट था। अगर किसी तरह किसी को लग जाती संगत जी तो बहुत बड़ी बात हो जाती। तो गुरुपा मेरी आपसे विनती है, उसे सद्बुद्धि प्रदान करे, मेरे बच्चे को भी सद्बुद्धि प्रदान, जो आपस में सब ना लड़े। बच्चे आपस में लड़ते हैं तो काफ़ी खराब लगता है। और मेरी बेटी जो 3-4 दिन से गुरुपा बीमार है, मैं आपका जल प्रसाद भी देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी बेटी ठीक नहीं हो रही। गुरुपा अपनी मेहर करो और उसे ठीक करो, सब पे मेहर करते हो आप, मुझ पे भी करते हो, लेकिन इधर सब कोई बीमार हो रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो बच हल्के में काट रहा है, लेकिन बीमार रह के हम आपकी पूजा अर्चना ध्यान कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा कुछ भी नहीं सफल हो सकता, क्योंकि अच्छी तरह से घर के काम ही नहीं निपटा पाते। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आज मैं स्नान तक नहीं करी हूँ। गुरुपा कृपया करके अपनी मेहर बरपाए। कल होली वाले दिन संगत जी शाम को नहाना पड़ा था, सुबह मॉर्निंग तो नहा के पूजा वगैरह की थी और वो रंग फिर जो खेले थे, इस वजह से मुझे शाम 4:30-5 बज गए थे। उसके बाद कपड़े वगैरह धोने पड़े, मेरी तबीयत हो गई काफ़ी खराब। तो गुरुपा हमें माफ़ करे, अपनी कृपा बनाए रखे गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखे। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम नमः शुक्राना शिवाय, गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना संगत जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, और वही हुआ संगत जी। 2 दिन बाद ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी टांग पर चोट लग गई। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। पता नहीं उसके ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो उन्होंने थोड़े के ऊपर ही टाल दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम सब परिवार वाले उसको बोलते रहे कि जाके एक्सरे वगैरह करवा ले, लेकिन उसने किसी का कहना नहीं माना। 2-3 दिन बाद उसकी पूरी टांग, यहाँ तक कि उसकी कमर तक स्वेलिंग एंड दर्द पहुंच गई और उसको चलने में भी मुश्किल हो रही थी। हम सबको बड़ी टेंशन हो गई कि पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या होएगा। और उधर से संगत जी, कल सुबह ही गुरु जी का मैसेज आ गया कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मैंने थोड़े में ही डाल दिया, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जिन्होंने मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस की। कल सुबह ही गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा अपनी वाइफ के साथ एक्सरे करवाने के लिए गया। हम सबको बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट आएगी, लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा देखो, उसकी हड्डी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। बस थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई थी जिसके कारण स्वेलिंग बढ़ रही थी, और डॉक्टर ने कुछ दिन मेडिसिन खाने के लिए बोला। संगत जी, जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने गुरु जी को प्रणाम करके उनका लख लख बार शुक्राना किया, जिन्होंने मेरे बेटे का कष्ट थोड़े में ही टाल दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। इसी के साथ ही संगत जी, मैं अपने इस शुक्राना सत्संग के साथ अगले सत्संग की तैयारी के लिए गुरु जी से आज्ञा चाहती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी बहुत ही अच्छे हैं। गुरु जी ने बहुत ही हम कष्ट हमारे कटवाते हैं। रोज़ एक सत्संग, कई सारे मतलब सत्संग सुना के, कभी कल ही उन्होंने एक सत्संग सुनाया कि तेरी बेटी पर संकट आने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। उसके बाद में मैं तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस किया है, तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और मुझे भी उन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी की समस्या का बताया था, सत्संग सुनाया था। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। और कभी कभी गुरु जी का मैसेज आता है ना कि तुझ में अकड़ आ गई, तो गुरु जी मुझ में कोई अकड़ नहीं। गुरु जी मैं क्या हूँ, मैं आपके सामने गुरु जी, मुझमें कोई भी अकड़ नहीं है गुरु जी। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा गुरु जी। मुझे कोई अकड़ नहीं है। मैं सत्संग सारा सुनती हूँ और बल्कि पूरा दिन मेरा सत्संग सुनने में ही निकल जाता है। मैं और कुछ नहीं करती हूँ, तो सत्संग ही सुनती हूँ। सुबह से लेकर रात तक मेरा सत्संग ही चलता रहता है। और सत्संग भी इतने आते हैं गुरु जी कि कितना सुनूं, और कोई काम भी नहीं हो पाता है घर में। फिर लोग वो देखता है, मेरा बेटा भी देखता है, कथा 24 घंटे कान में लगाई रहती है, तो कितना सुनूं गुरु जी, इसमें आकड़ नहीं है। और कल मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली थी, मैं भूल गई, उसके लिए माफ़ी दे दीजिए गुरु जी, क्षमा गुरु जी, क्षमा। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु का।
मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शेयर कर दिया है, फिर अभी मैंने देखा तो शेयर नहीं किया था। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी गुरुपा। हमेशा हमेशा कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुना करके, ये सत्संग सुनो, ये सत्संग सुनने से कष्ट कटेंगे। तो बहुत सारे सत्संग मिस भी हो जाता है, नहीं सुन पाती हूँ। दूसरे दिन फिर सुनती हूँ तो दूसरे दिन और नए नए आ जाते हैं। कितना सत्संग सुनूं, कितना सुनूं गुरुजी। और सत्संग सुनती भी हूँ तो मैं, जो मुझे जैसा डर लगता है, जैसे बच्चों के का सत्संग होता है मैं सुनती हूँ, पति के ऊपर का होता है तो मैं वो सुनती हूँ। अपना तो टाइम ही नहीं आ पाता है, तो इसलिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और मेरी गलतियों के लिए आप क्षमा करिएगा मुझे। मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ संगत जी, तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी। मुझ में कोई अकड़ नहीं है। मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ, करना चाहती भी हूँ। घर में सब लोग रहते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कल मैं फिर अलग से बैठ के धीरे धीरे ही करके सत्संग मैंने किया था, लेकिन मैं शेयर करना भूल गई। सॉरी गुरुपा, सॉरी 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 सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।